नमस्ते दोस्तों, मैं जो हूँ कक्षा 10 के 2024 में पूछने वाले गणित से ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ जो मॉडल पेपर 2024 में ऑफिशियल वेबसाइट से निकला है, उसके थ्रू से मैं बता रहा हूँ। मेरा वीडियो का लक्ष्य यही है कि 2024 के जो 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, उसमें कोई भी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। इसलिए मैं हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव उठा करके लाया हूँ। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को देखते रहे, शुरू से अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पीछे वाले वीडियो में 1 से 20 तक की प्रश्नों बता चुका हूँ। अब 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यह प्रश्न है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यांक क्या होगा। क्या हुआ है, गुणनफल कितना है, 8 है। इसका बोल रहा है कि शून्यांक क्या होगा। देखिए, शून्यांक बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू का बराबर सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। तो यहाँ पर सी बराबर क्या है, ए है, क्या है, ए है, और ए बराबर कुछ है तो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है, 1 है, क्या है, और इसका शून्यांक कितना दिया हुआ है, 8। कितना है, 8 है। यह गुणनफल दिया हुआ है कितना है, 8 है। अब देखिए, इसका बटा कुछ नहीं है तो एक क्या करेंगे, को गुना करेंगे, को गुना करेंगे तो कितना हुआ, एक में ए से गुना हुआ तो कितना ए, और 8 में एक गुना हुआ तो 8। ये स्थान पर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब कितना हो गया सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये सवाल हो गया है। अब देखिए, अब इसका कहता है कि तब इसके शून्यांक ज्ञात करें। एक शून्यांक तो मान लीजिए 8 है, दूसरा शून्यांक क्या होगा, तब गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना है माइनस एक्स प्लस 8 है। 8 का हम लघुत्तम करते हैं, गुणनखंड करते हैं, कितना होता है, 8 से लगे ये होगा, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, जोड़ करके तो माइनस 9 पुराना है तो कैसे पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 है, हाँ वह 8 है, तो एक्स पुर गया प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर क्या, एक्स कॉमन ले लिए, कितना हुआ, एक्स माइनस 1, एक्स में एक्स से भाग दे कट गया, कितना बचा है, तो क्या करेंगे, माइनस 8 कॉमन लेंगे, कितना हुआ, एक्स माइनस गुना प्लस माइनस, तो कितना हो गया है, एक्स माइनस 8 इंटू यहाँ पर कितना है, एक्स माइनस 1। यहाँ पर कितना हो गया, एक्स बराबर कितना, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस 8। यहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर कितना, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस, यानी कि 1 और 8 का जो होगा वही आंसर होगा, डी नंबर का इसका आंसर होगा। कौन होगा आंसर इसका, डी नंबर का इसका आंसर होगा। तो समझ गए। 22 नंबर का प्रश्न, चलिए 22 नंबर की ओर चलते हैं। तो 22 नंबर का प्रश्न है, अगर 4x पर पावर क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या मान क्या होगा। शून्यांकों बराबर त्रिघात बहुपद का शून्यांक योग बराबर सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का गुणांक बराबर सूत्र क्या होता है। तो चलिए हम विस्तार से बताते हैं आप लोगों को। त्रिघात बहुपद का त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप देखिए, व्यापक रूप होता है एक्स पावर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, इसका व्यापक रूप, ठीक है। ये आगे है, इसका व्यापक रूप हो गया। शून्यांक देखिए, शून्यांक इसका क्या क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। शून्यांक होता है अल्फा बीटा
गामा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यांकों का योग बराबर होता है इसका योग बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? शून्यांकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा इसका सूत्र होता है, शून्यांकों का योग बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। शून्यांकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए हो गया। और गुणांक बराबर होता है, देखिए शून्यांकों का योग बराबर सूत्र ये हो गया है, तो गुणांक बराबर सूत्र क्या होता है? गुणांक बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा गामा बराबर होता है माइनस बी बटा, गुणांक बराबर सूत्र बी बटा ए। अब देखिए यदि ये पूछ दे कि शून्यांकों का गुणनफल का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? शून्यांक का गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल, योगफल योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? तो इसका शून्यांक का गुणनफल का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस गामा गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। अब देखिए इसका सूत्र क्या हो गया? शून्यांकों का गुणनफल का योगफल बराबर सूत्र हो गया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। इसका सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। इस टाइप का हम लिखा दिए त्रिघात बहुपद का। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम पूरा जो भी लिखाएंगे पूरा उसका विस्तारित रूप से लिखाऊंगा। लेकिन प्रश्न कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है हमको? प्रश्न कर रहा है अल्फा इंटू गामा यानी गुणनफल बराबर कर रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा इन सूत्र अंकों का गुणांक बराबर क्या है? तो हम बनाएंगे माइनस डी बटा ए। गुणांक बराबर सूत्र अल्फा इन गामा बराबर होता है क्या? डी बटा ए। यहाँ पर देखिए डी का मान कितना है? 7 है, माइनस है, क्या लिखेंगे? माइनस 7 बटा ए बराबर 4। माइनस 7 बटा 4 कौन है? तो इसका आंसर होगा। तो माइनस 7 बटा 4 कौन है? ए नंबर का इसका आंसर होगा। कौन होगा? ए नंबर का इसका। समझ गए हैं? समझ गए हैं तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न के प्रश्न है। यदि कहीं पर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है दोस्तों, प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है यदि बहुपद में पूछ रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा? इसमें कह रहे हैं कि दोस्तों समझने वाली बात है, कह रहे हैं कि बहुपद क्या हुआ है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग कितना है? 6। तो के का मान ज्ञात करें। देखिए बहुपद में जो है शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। इसमें देखेंगे माइनस बी बराबर कितना है? माइनस के है, क्या देंगे? बट्टा ए बराबर कितना है? का योग कितना है? क्या देंगे? यहाँ पर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस के बराबर 6। क्या होगा? 6 होगा। कौन होगा? 6। क्या कौन होगा? आंसर डी होगा। कौन होगा? डी। इसका पूरा आंसर होगा। 23 नंबर का प्रश्न समझ गए हैं? 23 का प्रश्न समझ गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न। प्रश्न क्या है? नंबर का प्रश्न है
बहुपद का शून्यांक 4 हो, बोल रहा है बहुपद की तो x का शून्यांक 4 हो, इससे अवश्य विभाज्य होगा। कितना है? 4 है। कितना? 4 है। बराबर क्या देंगे? 4। इधर प्लस में तो इधर गया तो क्या होगा? -4। क्या होगा? -4। आंसर क्या होगा? x -4 होगा। क्या होगा इसका आंसर? x -4 इसका आंसर होगा। x -4 कौन है? डी नंबर का इसका आंसर होगा। तो डी नंबर पर चलते हैं। तो क्या होगा? डी। सवाल क्या है दोस्तों, देखते हैं कि निम्नलिखित में x² - √2x - 12 के शून्यांक कौन से हैं। तो ठीक है, इसको विचलन विधि द्वारा एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है सूत्र? -b², गलती हो गया है। का सूत्र होता है कि -b प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac। क्या होता है सूत्र? b² - 4a का सूत्र होता है। ठीक, बट्टा 2a। पहले हम क्या करते हैं? b² - 4ac याद कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? b² है, b² है तो b बराबर कितना है? -2। कितना है? -2 है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4। ए बराबर क्या है? ए बी है तो ए बराबर क्या है? 1। और सी बराबर क्या है? -12। और √2 गुना √2 कितना? 2। -4 में 1 गुना किए तो -4 हुआ। -4 में 12 से गुना करेंगे, -12 से कितना हुआ? +48 हुआ। कितना? +48। अब हमको कितना प्राप्त हो गया? 50। कितना प्राप्त हो गया? 50। अभी इसके स्थान पर हम रखेंगे। इसके स्थान पर क्या रखेंगे? जैसे है वैसे करके हम बैठाएंगे। यहाँ पर है क्या है? माइनस है तो माइनस दिए। यहाँ पर क्या है? बी है। बी बराबर क्या है? -√2 है तो यहाँ पर देंगे -√2। प्लस माइनस प्लस माइनस सर क्या देंगे? इसका मान कितना निकला? 50। क्या देंगे? 50 देंगे। यहाँ पर क्या देंगे? बट्टा 2a है ना, तो ये बराबर क्या है? कितना प्राप्त हुआ हमको? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या है? √2 प्लस माइनस कितना देंगे? √25 गुना 50 मान 25 गुना बटा कितना हो गया? 2। अब इसको देखिए हल करते हैं। यहाँ पर कितना है? √2 है। कितना है? √2 है। अब यहाँ पर देखिए कितना बचे? 25। फॉर्मूला कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। कितना बच गया? अंदर में अंदर में कितना? क्या करेंगे? प्लस माइनस क्या करेंगे? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 5 इधर बच गया √2 क्या है? बट्टा 2। अब देखिए इसका कितना मान हो गया? x बराबर कितना हो गया है? कितना हो गया? ठीक है, अब इसका प्लस माइनस में है तो इसका 2 गो मान होता है। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। चलिए बराबर कितना हो गया है? √2 प्लस कितना है? 5 2 बट्टा कितना लेंगे हम? 2। इसका मान कितना हो गया? 5 6 6 रूट बट्टा 2 1 2 2 तिया 6। कितना हो गया इसका मान? 3 प्लस वाला लिए तो कितना हो गया? 3√2 हो गया। 3√2 हो गया। कितना हुआ? 3√2। एक तो मान हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा मान कितना होगा? अब दूसरा मान देखिए, x बराबर में कितना लेंगे? यहाँ पर कितना है? √2 माइनस लेंगे। एक बार प्लस लिए हैं, एक बार क्या लेंगे? माइनस लेंगे। माइनस लेंगे 5√2 बट्टा कितना है? 2। क्या कितना हो गया है? 5 में से एक चला गया तो कितना हुआ? माइनस एक में से 5 गया तो -4 रूट कितना होगा? 4√2 बट्टा
अब 2 1 2 2 दूना 7, यहाँ पर कितना निकला माइनस 2√, हाँ -2√2 का आंसर कौन सा होगा 3√2 और दूसरा होगा -2√, आंसर होगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न हम समझ गए हैं। 25 नंबर का प्रश्न समझ गए, ये दोनों इसका क्या है आंसर है। एक तो ये है, एक तो कितना है आंसर, इससे लिख देते हैं कि -2√, तो ये आंसर जो में होगा, ठीक है, उसमें हम टिक मारेंगे। जो ना ऑप्शन लिखने में थोड़ा गलती हो गया है, ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए इसका आंसर हम लिख दिए, घेर दिए। 26 नंबर का प्रश्न, 26 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² + 3x - 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था ज्ञात करना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है c/a। यहाँ पर देखिए क्या है, सवाल है कि x² + x, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया ये ठीक है, यहाँ पर c का मान कितना -4 देंगे, -4 देंगे, a बराबर क्या है 2, कितना हुआ -2, इसका आंसर -2 का आंसर होता है। में देखते हैं इसका आंसर कौन है, नंबर का इसका आंसर है। चलिए समझ गए तो आगे, बहुपद x² + ax - b के शून्यांक क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा है। एक शून्यांक यदि हम कितना अल्फा, क्या मान लेंगे अल्फा, दूसरा क्या होना चाहिए इसका व्युत्क्रम होता, यानी कि बटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बटा अल्फा होना चाहिए, ठीक है। यदि इसका गुणांक निकालते हैं तो गुणांक कितना होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। एक शून्यांक क्या है, दूसरा शून्यांक ये है, बीटा की जगह पर क्या रखेंगे इंटू बीटा, गुणांक तो यहाँ पर क्या देंगे, दोनों कट गया है, कितना हुआ 1 हुआ, गुणांक कितना हुआ है 1 हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसका योग क्या होता है, कि इसका योग क्या होता है, गुणांक कितना है, क्या है तो सूत्र पर बनाते हैं, तो गुणांक क्या होता है बटा ये होता है, क्या होता है c बटा ये होता है। तो c कितना है -b, कितना है -b, a बराबर कितना है तो क्या है इसका x² का गुणांक क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो 1 देंगे, तो यहाँ पर कितना है इसका गुणांक कितना निकला है 1 निकला है, तो 1 बराबर क्या देंगे -b बटा 1, यानी क्या -b बराबर कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है। तो b बराबर कितना होगा माइनस, आंसर कौन सा होगा बी नंबर का इसका आंसर होगा, कौन होगा बी नंबर का इसका आंसर होगा, -1 इसका क्या होगा आंसर होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, 28 नंबर का प्रश्न है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यांक बराबर विपरीत हो। प्रश्न है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यांक बराबर और विपरीत हो, ठीक है, तो a का मान क्या होगा, कहता है a का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि एक शून्यांक क्या होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा इसका विपरीत होगा, मतलब उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा -टा होगा, क्या होगा -टा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा इधर माइनस में इधर गया तो प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक एक मान करते हैं, यदि ए बराबर क्या होता है तो हो जाता है, क्या होता है 0, और बी बराबर भी क्या होता है 0 होता है, क्या होता है, हमको कह रहा है कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा 0 होगा, ए का मान क्या होगा दोस्तों 0 होगा, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न समझ गए हैं। 28 नंबर, 30 नंबर का प्रश्न है, आगे एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx प्लस r, gx बराबर 0 भाजक, तो निम्नलिखित कौन सही है। कह रहा है कि भाजक
क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष इसका, शेष इसका क्या होता है, सूत्र होता है। इसमें कह रहे हैं हमको कि यहाँ पर जो आर एक्स, आर क्या है, शेष है, क्या है, शेष है। आर एक्स का घात से बड़ा है क्यू एक्स का घात, तो हमको सुनना चाहता है कि आंसर इसका सही कौन है। ठीक है, कह रहा है आर एक्स का घात से बड़ा होना चाहिए जी एक्स के घात, इस शेष से बड़ा रहना चाहिए, शेष से क्या होना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। इसका आंसर कौन होगा, 3 नंबर का इसका आंसर होगा। समझ गए हैं। अब देखिए 30 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 30 नंबर का प्रश्न क्या है, 30 नंबर का प्रश्न है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा है। हम ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब इसको हल करते हैं तो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, बीटा से काट दिए तो क्या हुआ, अल्फा, अल्फा में अल्फा चुगना किया क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर, क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए अल्फा कट गया, क्या कितना बचा, बीटा, बीटा तो बीटा गुना बीटा क्या हुआ, बीटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अब देखिए ये सूत्र हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र, स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर सूत्र, स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2a टी, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जगह पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी बटा क्या देंगे, बता देंगे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, यानी कि आप क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पर माइनस बी का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस बटा ए बराबर क्या है 1, यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा ए होता है, तो सी का मान कितना है यहाँ पर 5 बटा 1, यानी कितना हुआ, 5 हुआ है। अब देखिए इस सूत्र के मुताबिक से चलते हैं, तो सूत्र चलते हैं तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 3 हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हुआ 5, और क्या देंगे 5 बट्टा, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 5 है, क्या देंगे 5 देंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10 बट्टा 5, यहाँ पर कितना हो गया, 9 में से 10 गया तो माइनस 1 बट्टा -1/5 इसका आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर का इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, इसका 3 नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए। तो चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, 31 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं।